अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी ख़ास मेरे व्यूअर की, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाई थी डीपीएड साइट के हवाले से। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर, दो तीन उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि जो मैं उनको नहीं बता सकता था ईमेल के ऊपर। तो ये वीडियो मैं ख़ास उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ कि डीपी एट साइट, जिसको डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं या वो करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो काइंडली प्लीज़ साथ मेरे जुड़े रहिए इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को पूरी साइकिल इस वीडियो के अंदर समझ आ जाए। मैंने पूरा चार्ट बनाया है स्टेप बाय स्टेप। आप लोग की पूरी वीडियो देखेंगे तो आई होप कि हर चीज़ आप लोग को क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, जिसको डीपीएट साइट भी कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड के अंदर। ये मैंने पूरे चार्ट बनाया है, एक साइकिल है ये बेसिकली, जो मैंने खुद क्रिएट की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। ये इस तरह वर्क करती है, बायर एंड सेलर। बायर मतलब ख़रीदने वाला, सेलर मतलब बेचने वाला। ठीक है, बायर को आप इंपोर्टर भी कह सकते हैं, सेलर को आप एक्सपोर्टर भी कह सकते हैं। सबसे पहले ये दोनों एक डील बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के आप कह लें कि कोई जीन्स मंगा रहा है, जीन्स का एक कंटेनर कार्गो मंगवा रहा है, ठीक है, 20 फीट कंटेनर के अंदर। इंडिया से ये माल जा रहा है और ओके, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए। तो हम लोग आपस में, फॉर एग्जांपल कि मैं इंपोर्टर हूँ और आप एक्सपोर्टर हैं इंडिया से, तो मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ जीन्स, आप मुझे बेच रहे हैं जीन्स। तो अब मैं आपसे क्या, हम लोग आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डीपीएट साइट पे, तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट टर्म्स पे मान जाएंगे। उसके बाद आप मुझे इनवॉइस क्रिएट करेंगे, मैं आपको परचेज़ ऑर्डर भेजूँगा, साइन होगी, स्टैंप लगेगी, एक कंफर्मेशन हो जाएगा जिसको डील फाइनलाइज कहते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जो कि सेलर है, जो एक्सपोर्टर है इंडिया में, वो क्या करता है कि सेलर प्रिपेयर करता है शिपमेंट को और डॉक्यूमेंट्स को। ये इसका दूसरा स्टेप है। अच्छा, डॉक्यूमेंट शिपमेंट में क्या मतलब कि जैसे जीन्स हो गई, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। वो जीन्स मुझे भेज रहा है और वो सारी चीज़ प्रिपेयर कर रहा है कि पैकिंग इतनी की होनी चाहिए, 10 पीसेस होनी चाहिए बंडल में, एक्स वाई जी, जैसे मैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगा इनवाइस एंड परचेज ऑर्डर के ऊपर। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मैं उससे डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा, जैसे कि बीएल हो गया, बीएल तो कंपलसरी होता है, फ़ाइतो फ़ाइतो इसमें ज़रूरत नहीं होती है, और जो है इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, इस तरह की दो चार जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पोर्ट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं अपने सेलर को कहूँगा कि वो आप प्रिपेयर कर लो। तो जो सेलर होगा वो इस चीज़ को प्रिपेयर करेगा, मेक श्योर करेगा। फिर सेलर का जो थर्ड स्टेप है, वो कार्गो को डिस्पैच करेगा मेरी डेस्टिनेशन के ऊपर। अगर मुझे पोर्ट कलांग पे माल चाहिए या मुझे पोर्ट पेनंग पे चाहिए, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है सेलर की कि वो कंटेनर मेरे पोर्ट तक लाके खड़ा करेगा। वो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि डील फाइनल हो गई। सेकंड स्टेप कि उसने गुड्स को प्रिपेयर किया, शिपमेंट को और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए। थर्ड स्टेप ये है कि उसने कार्गो मेरी डेस्टिनेशन पे उसने भेज दिया, रवाना कर दिया वहाँ से, ठीक है। अगर वो एग्जांपल मैं करूँ तो इंडिया के आप जो हैं जेएनपीटी पोर्ट से, आपने पोर्ट केलंग आप भेज रहे हैं, आपने जेएनपीटी से कंटेनर चढ़ा दिया पोर्ट केलंग आने के लिए। अब वहाँ से इधर आने के लिए 6 से 7 दिन लगते हैं मिनिमम, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं शिपमेंट के, जैसे बीएल हो गया, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एक्स वाई सी।
फोर्थ स्टेप जो सेलर का होगा वो फोर्थ स्टेप ये होगा कि शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स वो मेरे बैंक में भेजेगा। शिपिंग के डॉक्यूमेंट, क्योंकि विदाउट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स अगर वो मुझे स्कैन कॉपी भी अगर मुझे वो भेज देता है मेरा सेलर, तो मैं रिलीज़ नहीं करवा सकूँगा। ठीक है, तो वो सारे शिपिंग के डॉक्यूमेंट जिसमें इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल, फाइटो, फ्यूमिगेशन, जो जो मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट होगी परचेज ऑर्डर और इनवाइस को फॉलो करेंगे दोनों पार्टियाँ, वो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स मेरे बैंक में भेजेगा। जब मेरे बैंक में इधर आ जाएंगे, ये फोर्थ स्टेप तक आप लोग को समझ आ गया। पहला स्टेप ये है कि डील फाइनल हुई। सेकंड स्टेप के सेलर ने प्रिपेयर किए शिपमेंट को और डॉक्यूमेंट्स को। थर्ड स्टेप के उसने डिस्पैच कर दिया मेरी डेस्टिनेशन पे, मतलब बायर की डेस्टिनेशन पे। फोर्थ स्टेप ये है कि जब उसके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, कंटेनर जब वहाँ से जब चलता है पोर्ट से, सेलर के पोर्ट से, तो उसके 2 से 3 दिन के बाद ओरिजिनल बीएल इशू होता है। उसको जब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो वो मेरे बैंक में भेजेगा। ये फोर्थ स्टेप तक ये है। 5 स्टेप ये है कि जो उसका बैंक है वो अपने पहले बैंक में जमा कराएगा डॉक्यूमेंट्स, फिर उसका जो बैंक है वो मेरे बैंक में भेजेगा। अगर मेरा HSBC मलेशिया के अंदर अकाउंट है तो मेरे डॉक्यूमेंट्स इधर आएंगे, जो एड्रेस मैं अपने बैंक का अपने सेलर को दूंगा उसका बैंक इधर भेजेगा। अच्छा, उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वो उसका बैंक एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजेगा मुझे। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी आगे आप लोग को वीडियो में दिखाता हूँ होता क्या है, मैं समझा भी दूंगा। जब इधर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे मैं इधर से पेमेंट करूँगा पूरी। ठीक है, मेरा बैंक है, मुझे वो कॉल करके बताएगा कि सर हमारे आपके जो शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं वो इधर आ गए हैं, तो काइंडली आप आके पेमेंट कर दें, ये आपकी इनवॉइस वैल्यू है और बिल ऑफ एक्सचेंज पे आपने साइन करना है। मैं बैंक जाऊंगा, मेरे अकाउंट में वो बैलेंस होना चाहिए जो इनवॉइस वैल्यू है। अगर पूरा कंटेनर $10,000 का बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल $10,000 का बन रहा है, देन आई मस्ट हैव टू पे टू माई बैंक $10,000, देन आई विल गेट दैट डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज मैं डॉक्यूमेंट्स मेरा बैंक मुझे नहीं देगा विदाउट पेमेंट। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन होगी और मैं उनको पेमेंट दूंगा, वो मुझे शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर देंगे। जब मेरे पास शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो जिस तरह रिलीज़ करवाते हैं कार्गो को उस तरह ही रिलीज़ करवाएंगे। तो यहाँ तक बात आप लोग को समझ आ गई कि डील फाइनल हुई, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप कि सेलर ने शिपमेंट को प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंट्स को किया। थर्ड स्टेप कि सेलर ने डिस्पैच कर दिया बायर की डेस्टिनेशन पे। फोर्थ स्टेप कि सेलर ने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने बैंक में डाल के और उसके बैंक ने मेरे बैंक में भेजने हैं। और फिफ्थ कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके मैं पेमेंट दे के ले लूँगा डॉक्यूमेंट। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखें ये एक एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ दी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इस तरह का होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा होता है बेसिकली कि आपने पार्टी आपसे ये डिमांड कर रही है तो आप इस पर साइन कर दें, आप एग्री हैं पैसे देने के लिए, और ये शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज, BL। सबसे मेन पार्ट ये होता है BL, इसके बिना आप कार्गो रिलीज़ नहीं करवा सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी साइकिल आपको DBED साइट की पूरी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आप लोग काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं खुद मलेशिया में रहता हूँ, तो मलेशिया के हवाले से या किसी वीज़ा के हवाले से आप लोग चाहते हैं या आप लोग को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो काइंडली आप लोग मुझे ईमेल करके मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।